अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शफीकुर रहमान। आज इंटरनेशनल डे है पर्सन विद डिसेबिलिटी का, और इस दिन की मुनासबत से आज यहां पे लाहौर में एक बहुत अच्छा पुरवकार प्रोग्राम अरेंज किया गया, जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम, बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत मोहतरम ज़ुबैर नियाज़ी साहब। तो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से ज़ुबैर भाई से भी गुफ्तगू करेंगे, इसके अलावा भी कुछ सवालात इनके गोशे गुजार करेंगे। वेलकम ज़ुबैर भाई, थैंक यू वेरी मच डेली पाकिस्तान को टाइम देने का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ज़ुबैर भाई, ये बताइए कि 50 लाख घर बनने जा रहे हैं, जिनमें हमारी ये मुतालबा था गवर्नमेंट से कि ये सारे के सारे घर एक्सेसिबल बने, तो इस हवाले से आपकी गवर्नमेंट क्या इक़दामात उठाने जा रही है? देखिए जी, बड़ी अच्छी तजवीज़ है आपकी, और जैसे आपने पहले भी मैंने आपके मामलात को करीब से जानने की कोशिश की। पाकिस्तान में जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती हैं उसमें जो बायलॉज हैं, जो कंस्ट्रक्शन रूल्स हैं, उसमें कभी भी डिसेबिलिटी का ख्याल नहीं किया जाता। शायद ये बहुत बड़ा अलमिया रहा है, और दुनिया में डिसेबल लोगों को एक स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है, जबकि पाकिस्तान में डिसेबल लोगों को उस तरह से स्पेशली ट्रीट नहीं किया जाता। तो मैं जैसे इंशाल्लाह हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ये मामला, और मुझे इसलिए नहीं कि हमारी गवर्नमेंट है या मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, मुझे पहली दफ़ा किसी लीडर की तकरीर में डिसेबल लोगों का जिक्र नज़र आया। मुझे पहली दफ़ा किसी लीडर की प्रायोरिटीज़ में वो तबका नज़र आया जो पिसा हुआ तबका है माशरे का। वो बेवाएँ हों, वो यतीम हों, वो मज़दूर हो, वो किसान हो, वो डिफरेंटली एबल यानी डिसेबल पीपल हों, जिनको हम कहते हैं, जिनको मैं ज़ाती तौर पे डिफरेंटली एबल मानता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने आपको माशाल्लाह बहुत सलाहियत दी है। अगर आप मेरी तरह उस तरह चल भाग नहीं सकते या किसी और की तरह, तो आपके अंदर कई डिफरेंट सलाहियतें ऐसी हैं। आपका माशाल्लाह एबिलिटीज़, आपके दिमाग इतना चलता है, आपके अंदर माशाल्लाह नॉलेज इतना ज़्यादा है कि वो मेरे से आ गया है, किसी भी दीगर शहरियों से आ गया है। अल्लाह ने किसी में कोई कमी छोड़ी है तो किसी में कुछ ज़्यादती दी है। तो ये दिस इज़ ऑल डिफरेंटली एबल पीपल हैं वो। बहुत शुक्रिया नहीं साहब। मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया कि देहात में जैसे मुर्गियाँ दी जाएंगी और फिर उनसे जो प्रोटीन की ज़रूरियात है वो पूरी की जाएंगी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये भी ऐलान किया कि जो कट्टे हैं यानी कि बछड़े जो हैं उनको भी बचाया जाएगा, ताकि मीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाकिस्तान में। जितनी मीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, पाकिस्तान में ज़र मुबदला आएगा। इस तरह की एक कम्युनिटी है 1,70,00,000 डिसेबल पर्सन जो कि अपने घरों में मुक़य्यद हैं और इसलिए कैद हैं कि उनके पास व्हील चेयर्स नहीं हैं। क्या उनको बचाने के हवाले से या असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के हवाले से भी गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम हैं आपके ख्याल में जो इनिशिएट करने चाहिए? जी, गवर्नमेंट ने जैसे अगले दिन डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ और हमारे जो वेलफेयर के हेड हैं उनके साथ मुलाकात हुई, और उनसे बात हुई जिसमें इस तरह की पॉलिसीज़ इनकॉर्पोरेट करनी है हमने। सिर्फ इनको व्हील चेयर्स नहीं देनी, इनको रोज़गार भी देना है। और उस सिलसिले में एक जापानीज़ टीम जो जिसको आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छी सजेशंस दी हैं, और गवर्नमेंट ने, मैंने महसूस किया है कि उन सजेशंस को सीरियसली लेना शुरू किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, और हमारी गवर्नमेंट की जो जो मैं देख रहा हूँ प्रायोरिटीज़, उसमें डिसेबल लोगों टॉप प्रायोरिटी पे हैं। और अगर वो टॉप प्रायोरिटी पे ना भी हों, या गवर्नमेंट्स कहती कई दफ़ा बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं और उस पर पूरा ना उतरती, तो मैं आपसे ये अहद करता हूँ कि मैं डिसेबल लोगों की इस तहरीक को लीड करने को तैयार हूँ। आपके साथ मिल के हम इसको गवर्नमेंट के साथ हर प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे, गवर्नमेंट के हर इदारे तक इसका पैगाम और इसकी वो लेके जाएंगे। जो आपकी ज़रूरियात हैं और जो पॉलिसीज़ में डिसेबल लोगों की वो करना चाहिए, लाइक आपने जिक्र किया कि जो 50 लाख घर बन रहे हैं उनके डिज़ाइन में, उनका डिज़ाइन डिसेबल लोगों के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। हम बदकिस्मती से पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क है, और यहाँ पे मस्जिदें ही डिसेबल लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। यानी एक डिसेबल शख्स किसी मस्जिद में नहीं जा सकता। मैंने अभी तक एक मस्जिद नहीं देखी जिसमें डिसेबल शख्स की एक्सेस हो। तो ये एक अलमिया है, और इंशाल्लाह ताला एक अवेयरनेस के थ्रू और इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी को सामने रखते हुए गवर्नमेंट को भी हम बार बार याद दिलाएंगे। आपके साथ मिलकर हम गवर्नमेंट से वो काम करवाएंगे जो तारीख में किसी गवर्नमेंट ने ना किया हो। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर नियाज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हम एक हुकूमती जो पार्टी है उसके एक थिंक टैंकर, एक ओहदेदार जो हमारे साथ कमिट कर रहे हैं कि वो
گورنمنٹ میں بھی اگر اچھے طریقے سے اقدامات نہیں کیے جائیں گے تو وہ ہماری سائڈ پہ کھڑے ہوں گے. انسٹیڈ آف پروٹیکٹنگ دا گورنمنٹ وہ ڈسیبل پرسن ود ڈسیبلٹی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے. تو یہ ایک بڑی آج کے دن سے خوشائند بات ہے. زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. اپنے ہوسٹ شفیق الرحمان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. شیئر کیجیے, لائک کیجیے تاکہ محبتوں کا سلسلہ بڑھتا رہے. آپ کا بہت شکریہ.